नमस्कार। मेरा नाम राममोहन श्रीवास्तव है। मैंने चैनल बनाया है और इसमें मैं आपको वक्त वक्त पर कोशिश करूँगा कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें डालूँगा, कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगा आपसे और कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे जो हो जाती हैं उनमें हम उनको कभी कभी हम बड़े अजीब व गरीब ढंग से हैंडल करते हैं, उनसे निपटने की कोशिश करते हैं। मैं उन चीज़ों पे भी आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। आज मैं बात करूँगा समस्या पे। लोग कहते हैं समस्या है, बड़ी समस्या है। मैं पूछता हूँ क्या समस्या सचमुच समस्या है या सिर्फ वो हमारा देखने और समझने का नज़रिया है? भाई समस्या तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके जीवन के साथ है। ये समस्याएं तभी खत्म होंगी जब आपका जीवन खत्म होगा। और ऐसा है संसार का कुछ दस्तूर कि कुछ लोगों के लिए आप समस्या है, कुछ आप लोग आपके लिए समस्या है। मतलब कहने का ये है कि जीवन है तो समस्या है, यूं मान करके चलिए। और बगैर समस्या का जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते आप कभी जरा सा सोच करके देखिए कि जब आप पैदा हुए थे तो आप तो रो रहे थे। तो अगर आप किसी अच्छे धनाढ्य परिवार में, पैसे वाले परिवार में पैदा हुए थे तो बड़ी खुशी की बात है, खुशियां मन नहीं, बहुत बढ़िया है ना। मगर एक बार सोचिए कि अगर आप कहीं किसी गरीब के घर में पैदा हुए होते तो खुशी तो वहाँ भी होती, मगर साथ में समस्याएं भी आ गई। अब एक और आ गया है, इसको भी पालना, इसके लिए इंतजाम करना, इसके दूध का इंतजाम, हर चीज़ का समस्या हो जाती है। तो इसलिए समस्या मुक्त संसार की कल्पना बिल्कुल भी करना छोड़ दीजिए। मगर जरूरी है जब समस्या आती तो आप करते क्या हैं? तो समस्या तो आनी आनी है, तो अब आप उसमें आपका रिस्पांस कैसा होता, आप किस तरह उसके साथ डील करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप ऐसा सोचिए कि आपको हम एक फ्लैट में रखते हैं जिसमें सब सुविधाएं मौजूद हैं, बढ़िया एसी है, गद्दे हैं, बिस्तर है, जो चाहिए, और एक वहाँ एक अटेंडेंट है जो आप जो भी कुछ आप मांगते हैं वो आपको फौरन ला के दे देता है। तो आपको इस और जो चाहिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको देख लीजिएगा आप। तो जब आप इस तरीके की सुविधा में हैं तो आप इसका आनंद कितने दिन उठाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन में आप ऊब जाएंगे भाई। बात तो सच है, अगर समस्या नहीं तो जीवन का मजे ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो समस्या आना चाहिए, तभी तो आप करेंगे। तो जीवन मुक्त समस्या की तो बात आप करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको उसमें मजा ही नहीं आएगा। और सबसे जरूरी बात है, जान लीजिए कोई ऐसा संसार में नहीं जिसके पास समस्या ना हो। जिसके पास बहुत पैसा है, करोड़पति, अरबपति, वो उसकी ये समस्या है कि मैं इसको और कैसे बड़ा करूं, इसको और कैसे बढ़ाऊं, कैसे इन्वेस्ट करूं कि मेरा टैक्स कम हो जाए। कोई बात नहीं, टैक्स कम करवा सकते हैं, मगर अगर मान लीजिए काले सफ़ेद का चक्कर है तो भैया फिर काला वाला गद्दे में रखें कि दीवार में चुनवाएं कि टंकी में डालें, है ना। तो समस्या है उनकी भी। और जिसके पास पैसा है उसकी समस्या, पैसा है तो यार कुछ जीवन का आनंद लें, आगे बढ़ें। तो भैया समस्या से मुक्त होकर के बिल्कुल रहने की तो आप कल्पना ही छोड़ दीजिए। मैं एक कंपनी थी, बहुत बड़ी हमारे मित्र की कंपनी थी, तो कंपनी घाटे में चल रही थी। तो उन्होंने ऐसा किया, 20-25 बड़ी कंपनी, उनका कि भाई ये 25 आदमी जो है मैं इनको जो VRS दे दूंगा, रिटायर कर दूंगा, जाए इनको मुआवजा देंगे, घर जाएँ। तो उन लोगों को कहा गया तो वो लोग राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो नहीं छोड़ेंगे नौकरी, आपने जो करना करिए। यूनियन वालों ने भी कुछ उनका भड़काया उनको। तो उन्होंने एक काम किया, दूसरे दिन उनका बड़ा हॉल था, उसमें 25 कुर्सी मेज डलवाए और उन 25 आदमियों से कहा कि कल से आप यहाँ बैठ के काम करेंगे और सारे रूल्स रेगुलेशंस वैसे रहेंगे, वही लंच का टाइम होगा, वही छुट्टी होगी, आप जो चाहे ले सकते हैं, और चाय कॉफ़ी वो जो पीना पीजिए आप, इट इज़ देयर, मगर आप बैठेंगे यहाँ। तो सब कुछ तो वैसे ही था, मगर उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा। वो बस सुबह हाजिरी लगाएंगे और शाम को चले जाएंगे। भैया 1 महीने 2 महीने के अंदर सब ने VRS ले लिया, अपने घर चले गए, क्योंकि खाली बैठना बहुत मुश्किल है। अरे भैया जब समस्या होगी तभी तो जीवन है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर एक बात याद रखना कि जब समस्या आ जाए तो 5 मिनट बैठ करके ये सोचना कि इस समस्या में तुम क्या कर सकते हो। देखिए हम इंसान हैं,
हमारे काबू में हर चीज़ नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम कुछ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। जो कर सकते हो वो ज़रूर करना। अगर 5% 10% भी प्रयास कर सकते हो तो ज़रूर करना, वरना बाद में रहेगा अरे यार मेरे ये नहीं किया, अगर ये कर लेता तो ऐसा होता, वो कर लेता ऐसा होता। ज़रूर प्रयास करना। मगर एक बात और हम बता दें, अगर कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस में नहीं है, तो भैया माथा मारी मत करना। अभी आप कल्पना करिए कि आपकी कल एक मीटिंग है मुंबई में, 4 बजे आपको पहुंचना। मीटिंग में हर हालत में आपको 4 से पहले पहुंचे, नहीं तो आपको शामिल नहीं करेंगे। तो भैया आपने प्लान बना लिया अपना, टिकट करा लिया जहाज़ के हिसाब से कि आप 1:30 पौने 2 बजे लैंड कर जाएंगे। आधे घंटे का रास्ता है, 1-2 घंटे का आपने एक्स्ट्रा रख लिया भाई कि चाहे ट्रैफिक हो। आप एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ उसने कहा कि साहब आपकी तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब आपको तो बड़ा वो लगा कि मीटिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूँ। तो आप भाग करके विंडो पे गए, उससे कहा यार आप कुछ कर दो भैया, कोई टिकट दे दो। उसने कहा साहब 2 फ्लाइटें ओवर बुकड है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। पहली फ़्लाइट 6 बजे है इसके बाद, जिसमें आपको टिकट मिल सकता है। उससे आपका मतलब ही सिद्ध होता था। तो बाय रोड आप पहुंच नहीं सकते हो दिल्ली से मुंबई, बाय ट्रेन आप पहुंच नहीं सकते। तो भैया कैब में बैठो और अपने घर जाओ वापस। कैब से ही फ़ोन कर दो करने वालों के, सर कि ऐसा हो गया, हम मीटिंग में तो नहीं आ पाएंगे, फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई है, और अब आप चाहें मैं ऑनलाइन अटेंड कर सकता हूँ मीटिंग, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो भैया जो चीज़ आपके बस के बाहर, उसमें मत अपना दिमाग लड़ाइए। वो ऐसे ही जैसे दीवार से आप सर मार रहे हैं, दीवार नहीं टूटेगी, सर में चोट लग जाएगी। इसी तरह से एक साहब हमारा एक फैमिली फ्रेंड है, पांडे परिवार है, बड़ा 25-30 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। हर अच्छी बड़ी चीज़ में हम एक दूसरे के खड़े हो जाते हैं। तो अभी 2 महीने पहले की बात है, उनका एक बार सुबह मेरे पास फ़ोन आ गया। बड़े उत्तेजित थे और फ़ोन शायद उन्होंने स्पीकर पर रखा हुआ था। तो पांडे जी बोले भाई साहब बड़ी अजीब सी बात हो गई है। अब आपको इतना कहना था कि हमारी भाभी मिसेस पांडे वो भी बोली भैया कुछ करिए, आपको करना। मैंने कहा भाई बताइए। तो पांडे जी बोले भाई साहब आप जानते हैं हमारी बिटिया जो है वो, उसकी शादी के लिए हम बात कर रहे थे, 1-2 जगह बात भी चल रही थी, मगर कल रात शाम को उसने बताया अपनी मम्मी को कि उसकी किसी लड़के से लव चल रहा है और वो उसी से शादी करेगी। भाई साहब अरे हमने कहा यार तो बड़ी अच्छी बात है यार, तुम्हारी बेटी ने अपने मनपसंद लड़का चुन लिया तो शादी करो, आगे बढ़ो। अरे बोले नहीं भाई साहब, हम लोग देखिए साहब हमारा खानदान, हम लोग पांडे ब्राह्मण हैं हम लोग, भाई साहब हमारे ऐसा नहीं होता है। अरे हमने कहा भाई पांडे जी, अबे तुम कहाँ घूम रहे हो किस दुनिया में, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है? लिव इन रिलेशनशिप हो गई है, अलाउड हो गई है, और तुम इससे घबरा रहे हो। और तुम्हारे खानदान में अभी तक नहीं है, हर चीज़ एक बार कभी न कभी होती है, तो बिटिया तुम्हारी शुरू कर रही है, क्यों घबरा रहे हो उसमें? बोले नहीं भाई साहब आप नहीं समझ रहे हैं, बिरादरी का मामला। मैंने कहा भाई देखो सिंपल सोचो, एक तरफ तुम्हारी बेटी का इंटरेस्ट है, एक तरफ बिरादरी है। और हमने कहा जहाँ तक तुम अपनी कास्ट की बात कर रहे हो, ब्राह्मण हो ये हो, यार तुम बैठ के मेरे साथ विस्की भी पीते हो, वेज नॉन वेज भी सब कुछ खा लेते हो, भाभी जी बैठी रहती हैं, तब तुम्हारा ये पाखंड नहीं जाता है। इसलिए पाखंड में मत पड़ो, बेटी का इंटरेस्ट देखो और शादी करो। बोले नहीं भाई साहब एक बार आप बात कर ली। मैंने कहा भाई देखो तुम्हारी बेटी से बात को मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे सामने पैदा हुई बड़ी हुई, बहुत इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और बड़ी ज़िद्दी लड़की है। इसी ज़िद से आज इस जगह पहुँच गई है, इतनी हाई पोजीशन में वो है इस कम उम्र में। मानते हो कि नहीं? यार उसकी शादी करो, किस पछड़े पे पड़ रहे हो? बोले नहीं भाई साहब ये बात बनेगी नहीं और बात ख़राब हो जाएगी हमारे लिए। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है, उसे तुमको बता तो दिया कि वो लव कर रही है। क्या होता अगर दोनों लड़का लड़की जाकर के कोर्ट में शादी करते और माला पहन के तुम्हारे सामने आते और कहते पापा मम्मी आशीर्वाद दीजिए? तो पांडे जी बहुत ऊंचे छटक के बोले लात मार के बाहर कर देता। मिसेस पांडे चुप रही। मैंने कहा अच्छा 2 साल बाद तुमको खबर मिलती कि तुम लोग नाना नानी बन गए हो, तब क्या करते? तो पांडे जी तो हो गए चुप। भाभी जी बोली भैया हम तो जाकर बच्चे को उठाएंगे, उसका मुंह देखेंगे। मैंने कहा बस यही बात है, तुम्हारे बस का नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, बिटिया मानेगी नहीं तुम्हारी, तो अब तुम छोड़ो आगे बढ़ जाओ। बहरहाल उन्होंने यहीं पे फ़ोन को काट दिया, उनको कुछ बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। फिर शाम को 5 बजे फिर फ़ोन आ गया उनका। बोले भाई साहब आप ठीक कह रहे थे, भाई साहब ये बिटिया मान तो रहे नहीं, तो साहब ऐसा हम शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और शाम को आएंगे आपके साथ बैठेंगे और थोड़ा आपसे भी समझेंगे। हमने कहा बिल्कुल आओ। तो भैया कहने का मतलब ये है कि समस्या मुक्त संसार आपका जीवन नहीं हो सकता। अगर समस्या मुक्त हो गया तो मतलब आपका अंत हो गया।
तो समस्याएं रहेंगी। जब समस्याएं आएँ तो उनको एज ए चैलेंज लीजिए, एक चुनौती की तरह लीजिए। याद रखिए, कोई समस्या ऐसी नहीं है संसार में जिसका समाधान न हो। कोविड आया था, लॉकडाउन लगा दिया, युद्ध स्तर पे रिसर्च हुई, कोविड वैक्सीन बन के आ गई, तो भैया हो जाएगा। मगर जब आए तो थोड़ा सोच लो, कुछ कर सकते हो, जो कर सकते हो जरूर करो। झूठ मूठ के लिए हाथ पैर मत मारो अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो। समस्या से लड़ने की कोशिश मत करो, उसका समाधान निकाल सकते हो तो निकालो, और नहीं तो चुप मार कर बैठ जाओ। दीवार से सर मारोगे, सर फूट जाएगा, दीवार नहीं हिलेगी। और एक बात बता दें, जब कुछ ना समझ में आए तो सारा सब कुछ इंतजाम बंदोबस्त ऊपर वाला ही करता है ना। कहते हैं ना, हुई वही जो राम रचि राखा। तो भैया उसके सहारे छोड़ दो और खुश खुश आगे बढ़ो। धन्यवाद।